हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। +1 बिजनेस स्टडी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट ये पार्टनरशिप फर्म जो है हम पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। देखिए यहाँ पे दो टाइप की पार्टनरशिप बता दी, एक जर्नल और एक लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं LLP के नाम से जाना जाता है। सो इन द जर्नल पार्टनरशिप, जो जर्नल पार्टनरशिप होती है, जो साधारण पार्टनरशिप होती है बच्चों, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर फर्म की लाइबिलिटी ज्यादा है और फर्म की एसेट कम कम है, तो उसका जो भी लाइबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा, पार्टनर की पर्सनल एसेट का भी यूज किया जाएगा। ठीक है, ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी और ये सोल ट्रेड का भी फीचर है। ओके, ऑन द अदर हैंड लिमिटेड पार्टनरशिप हैज टू टाइप्स ऑफ पार्टनर। जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है उसमें दो टाइप के पार्टनर होते हैं। फर्स्ट जर्नल पार्टनर और दूसरा सेकेंडली स्पेशल पार्टनर। द जर्नल पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, ठीक है, और वाइल दैट स्पेशल पार्टनर इज लिमिटेड। ठीक है, जो देखिए जो जनरल पार्टनर होते हैं उसकी लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड और जो स्पेशल पार्टनर होते हैं उसकी लिमिटेड होगी लिमिटेड। ठीक है, देयर शुड बी एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर। देखिए कम से कम एक जनरल पार्टनर का होना जरूरी है इन द लिमिटेड पार्टनरशिप में, विच मीन्स अ पार्टनर विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे टूल किट में क्या बताया गया है जर्नल और ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के बारे में। इट रेफर्स टू दैट unincorporated business which has two or more owners to have a unlimited liability। ठीक है, अच्छा उसके बाद है पार्टनरशिप एट विल, मतलब अपनी मर्जी से। और पार्टिकुलर पार्टनरशिप, दो टाइप की पार्टनरशिप है बच्चों इसमें भी। दो सेकंड केस में पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म्ड टू रन बिजनेस फॉर एन इनडिफाइनाइट पीरियड, while particular जो पार्टनरशिप होती है to be formed for some specific object, it ends with the attainment of predetermined specific object। ठीक है बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। जो पार्टनरशिप एट विल होती है वो बिजनेस को रन करने के लिए बनाई गई है और उसका जो पीरियड है वो इनडिफाइनाइट है, मतलब उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि बिजनेस कब तक चलेगा। जो पार्टिकुलर पार्टनरशिप होती है उसमें क्या होता है, वो किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है। जब जो है हमारा स्पेशल ऑब्जेक्ट हम अचीव कर लेते हैं, ठीक है, प्री डिटरमाइंड जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने अचीव कर लिया, ठीक है, विद इन टाइम लिमिट्स में, तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो लिमिटेड पार्टनरशिप, यहाँ पे लिमिटेड पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है अलग से। इट रेफर्स टू दैट अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस व्हिच हैज टू और मोर ओनर्स, एटलीस्ट वन ऑफ whom must have a limited liability। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, बट ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा सेकंड पॉइंट। उसके बाद है लीगल और इलीगल पार्टनरशिप। ठीक है, लीगल और इलीगल। Although it is not essential to get partnership registered under Indian Partnership Act 1932 in order to bring into existence। देखिए बच्चों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपने कोई पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया तो जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप को आप रजिस्टर्ड करिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है, ओके, yet the partnership organization have to work in accordance with the provision of the act। Those partnership which work according to the provision of the act are considered legal and are called legal partnership। देखिए जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन 1932 जो एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करती है उसको हम बोलते हैं लीगल पार्टनरशिप। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल। देखिए पार्टनरशिप जो है वो कब इलीगल हो जाती है और नॉन स्टैट्यूटरी हो जाती है। कौन कौन सी कंडीशन है, पहला, इफ द पर्पस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज इलीगल, अगर जो आपने पार्टनरशिप बनाई है उसका जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ही जो है इलीगल है। ठीक है, इफ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, या किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस चलाया जा रहा है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूसेस टू वन और एक्सेसेस द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है बच्चों, अच्छा वन वन रिड्यूसेस टू वन। ठीक है, अच्छा मैंने आपको जैसे कि पढ़ाया था, फीचर पढ़ाया था,
है ना। ये मैंने फीचर पढ़ाया था कि नंबर ऑफ पार्टनर्स गेट्स टू मिनिमम 2, नहीं यहाँ पे 1 होना चाहिए, है ना। ओके, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, 1 होना चाहिए यहाँ पे 2 की जगह। अगर जो है घट के पार्टनर्स की संख्या 1 रह जाती है, 1 रह जाती है 1, है ना, ये जो है 2 गलत सी यहाँ पे लिख दिया है। अगर घट के पार्टनरशिप जो है वो मिनिमम जो है 1% रह जाता है तो इलीगल हो जाएगी, और मैक्सिमम 50 से ज्यादा होंगे तो भी इलीगल हो जाएगी। तो वैसा यहाँ पे बोला गया है, देखिए क्या, कि अगर नंबर ऑफ पार्टनर जो है कम होके 1 हो जाते हैं और बढ़ के जो है वो 50, जैसे लिमिट रखी गई है मैक्सिमम, जैसे 50 से ज्यादा 51 हो गए, 52 हो गए, 53 हो गए, तो इलीगल मानी जाएगी। इफ देर इज एनी पार्टनर फ्रॉम एन एनिमी कंट्री, ठीक है, और किसी शत्रु देश का कोई जो है वो पर्सन है वो पार्टनर बन जाता है, तो तब भी पार्टनरशिप जो है इलीगल मानी जाएगी। तो ये थे इसके टाइप्स पार्टनरशिप के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर जो है काफी लंबा है, तो धीरे धीरे हम इसको करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच बच्चों।